नमस्कार, मैं आपके साथ सोनू रंगा। आप देख रहे हैं जीन मिल। पहले तो मैं अपने सहयोगी से कहूंगी कि यहाँ का एड्रेस दिखाए। वो ऊपर लिखा हुआ है RSN एग्रीकल्चर। यहाँ पर ये फैक्ट्री है और इस फैक्ट्री के अंदर ये किसान भाइयों के लिए प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जो गेहूं काटते हैं या जो भी बोया बिजाई वगैरह करते हैं उनके लिए। और इस फैक्ट्री के अंदर काम करने वाली कोई और नहीं, एक महिला, एक नारी शक्ति है जिन्होंने बहुत कुछ सहकर इतने कामयाबी के साथ ये काम कर दिखाया है और उनका नाम पूरा ऑल डिस्ट्रिक्ट और हरियाणा में पूरा नाम गूंज रहा है। और उस शख्सियत से आपको हम भी रूबरू करवाना चाहेंगे। और आप देख सकते हैं हमारे पीछे पूरी लेबर लगी हुई है, चारों तरफ लोहा बिखरा हुआ है, छोटे छोटे काट जोड़ जोड़ कर यहाँ पर मशीनें तैयार होती है। हम सीधा बात करवाते हैं, आपको उन महान शख्सियत से मिलवाना चाहते हैं, पूजा नैन मैडम से जी से। आइए हमारे साथ। हम सीधा पहुंच चुके हैं फैक्ट्री के अंदर और आप देख सकते हो यहाँ पर लेबर लगी हुई है, चारों तरफ लोहा बिखरा हुआ है, छोटे छोटे पार्ट है। जो किसी कोई मशीन बनती है वो हमें पता नहीं है कि किस तरह की वो मशीन को। मैम आप बताइए आपने। मैम देखिए जो काम है वही काम कर रहे हैं। अच्छा मैडम जी, हमने देखा है कि छोटे छोटे पार्ट रखे हुए हैं, लोहे के चारों तरफ लोहा बिखरा हुआ है। क्या ऐसे प्रोडक्ट बना रहे हो आप? मैम जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो मेरे किसान भाइयों के लिए, जो बड़े छोटे किसान हैं वो बड़ा ट्रैक्टर नहीं खरीद सकते, तो उनके लिए हम छोटे यंत्र बना रहे हैं, जो ताकि छोटा किसान ही उनको खरीद के अपनी खेती को आसानी से कर सके। जी मैडम जी, आपके माइंड में ये आइडिया कहाँ से आया? देखिए मैम, ये आइडिया मैंने पहले, मेरे भाई हैं जो IJ मिश्रा गुजरात से, उन्होंने मेरे को इसके बारे में बताया था। मैम कहाँ से जी जो आपने अपने भाई का नाम बताया है, किस जरिए से, कैसे आपकी मुलाकात हुई है उनसे? मैम मेरा भाई है IJ मिश्रा, जो मुंह बोला भाई है, वो मेरे को अपने जो सोशल मीडिया का साधन है गूगल जी, तो उसके ऊपर मैं कंपनी सर्च कर रही थी, वहाँ से मेरे को उनका नंबर मिला, वहाँ से मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। तो उन्होंने मेरे को फोन पे थोड़ी सी बातें, उसके बाद मैं गुजरात जाके उनसे मिली, तब उन्होंने मेरे को इसके बारे में बताया। जी पूजा मैडम जी, जैसे आपने ये काम में शुरुआत किया है, किन दिक्कतों का सामना किया है? जैसे आपके परिवार में कैसे उन्होंने एक्सेप्ट किया कि एक अकेली लड़की है और ऐसे, तो मतलब कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है? मैम देखिए, जो मतलब इस काम को करने में मेरी फैमिली का पूरा सपोर्ट रहा है, लेकिन फैमिली का सपोर्ट पूरा रहा है, समाज की वजह से लड़कियों को, हर किसी लड़की को सुननी ही पड़ती है कि भाई हर मतलब समाज की लड़की को लेकर नजरिया ही अलग है। आपको भी पता है इसके बारे में, आपको इस बारे में? बिल्कुल है मैडम, ये तो ऐसी बात है। तो मतलब जो ये मशीनें बनाई जा रही है, किस काम आती है ये? मैम जो ये मशीनें बनाई जा रही है, ये जो बड़े ट्रैक्टर काम करने के लिए, हम बड़े ट्रैक्टरों में जो हम खेतों में काम करते हैं, निराई गुड़ाई, उनका सारा का सारा काम ये छोटी मशीनें वो कर सकती हैं आसानी से। तो आपने पहले कहीं और जॉब किया या सीधा ही आपने? मैंने 3-4 महीने पटियाला चौक पे जॉब किया, उसके बाद मैंने अपना काम स्टार्ट किया। मैंने तो अकेले ही आपने ये पढ़ाव रखा है या फिर आपके साथ कोई और साथी या अपने फैमिली में कोई और? देखिए मैम, स्टार्टिंग में हमने कई सारे बंदों ने मिलकर इस काम को स्टार्ट किया था, लेकिन अब मैं अकेली इसके अंदर काम कर रही हूँ और मेरी पूरी फैमिली इसके अंदर है। तो मतलब मेरा छोटा भाई, मेरा पापा और सभी इसके अंदर काम कर रहे हैं, और सारे मेरे जो फ्रेंड हैं या फिर जो सारे मेरे वर्कर हैं, सारे इसके अंदर मिलकर काम कर रहे हैं। टीम वर्कर यहाँ पर काम कर रही है मैडम? मैम यहाँ पे कम से कम 20 के आसपास में तो लड़के काम कर रहे हैं और 7-8 लड़कियां हैं जो इसके अंदर काम कर रही हैं। तो आपने जो यहाँ पर ये प्रोडक्ट बताए हैं, ये प्रोडक्ट बन रहे हैं, हमारे साथ वो शख्सियत जुड़ चुकी हैं जिनकी हमने आपको फैक्ट्री दिखाई और फैक्ट्री के अंदर जो काम हो रहा है वो भी दिखाया है। हम वो किस काम आता है, हम सीधा बात करते हैं पूजा मैडम जी। पहले तो मैडम जी आपको नमस्कार। नमस्कार मैम, आप कैसे हैं? मैं भी अच्छी हूँ। और आप पहले तो मैं हमारे दर्शकों को अपना इंट्रो दीजिए। मैम मैं पूजा नैन, गांव मेरा दमतान साहिब है और मैं यहाँ जीन में रोहतक रोड बाईपास पे रहती हूँ। जी
मैडम जी, जो आपने ये फैक्ट्री खोली हुई है, इसके अंदर जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, क्या काम आते हैं? मैंने ये काम, मैं पटियाला चौक पे जॉब करती थी, जी। तो तब मेरे को लगा, जब वहां पे बड़े ट्रैक्टरों का काम था, तो मेरे को इसका मतलब किसानों को देखते हुए ये चीज मेरे को लगी कि छोटे किसानों के लिए क्यों ना कोई ऐसी चीज बनाई जाए जिससे छोटे किसानों को भी फायदा हो और वो अपनी खेती को आसानी से कर सके। तो मेरे को यूं मतलब कि सोशल मीडिया से एक नंबर मिला, जो मेरे गुजरात में भाई हैं आईजे मिश्रा जी, वहां से मैंने उनका कॉन्टेक्ट नंबर निकाला, उनसे बात हुई, फिर उनसे मुलाकात भी हुई गुजरात जाके। उन्होंने मेरे को इसके बारे में बताया कि कैसे ये चीजें बना सकते हैं और कैसे इनको हम एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट कर सकते हैं। तो तभी भाई ने मेरे को इन सब चीजों की नॉलेज दी, तो मैंने तब से ये बनाना स्टार्ट किया। मैम, जहां आप मैडम जॉब कर रहे थे, वहां पर भी यही काम और यही मशीनें वगैरह बनाई जा रही थी? जी मैम, बिल्कुल। तो फिर आप वहां से बैक फुट पे आके आपने अपना अलग से बिजनेस स्टार्टअप किया है। तो जब आपने अलग बिजनेस स्टार्टअप किया, तो क्या क्या दिक्कतें इसका सामना करना पड़ा? कौन आपके साथ रहा, कौन आपके स्टार्ट किया, हम 2-3 बंदे थे जो इसमें काम कर रहे थे, लेकिन 6-7 जेंट्स थे, और मैं और मेरी फ्रेंड है एक रेनू वर्मा, 2 हम लड़कियां थे। हमने ये मिलकर काम स्टार्ट किया था। मेरे को मेरी फैमिली का भी पूरा सपोर्ट रहा, लेकिन समाज की उससे मेरे को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि समाज कभी भी लड़की को आगे नहीं बढ़ने देता। वो अगर कोई लड़की आगे बढ़ती है तो उसके ऊपर टोंट वगैरह भी कसे जाते हैं, और मतलब समाज के अंदर आपको भी पता है कि लड़की को सिर्फ चूल्हे चौके तक ही सीमित रखा जाता है। तो पूजा मैडम जी, हमें एक बात बताइए, जैसे आपने ये फैक्ट्री शुरुआत की है, शुरुआती दौर किया है, इस शुरुआती दौर में मतलब आपका सबसे बड़ा सहयोग किसका रहा? मैम देखिए, इसमें मेरा सबसे ज्यादा सहयोग मतलब कि अगर ऑफिशियली तरीके से लगा के चलो तो मेरी जो रेनू वर्मा है, मेरी फ्रेंड है, उन्होंने मेरे को पूरा सपोर्ट किया इस काम के अंदर भी, और उन्होंने मतलब कि अपना लाइफ, उनकी तरफ से मेरे को पूरा का पूरा 100% सपोर्ट मिला। और उन्होंने कभी भी मतलब कि इस फैक्ट्री को लेके या फिर किसी चीज बाहर को उसको लेके उन्होंने मेरे को जितना सपोर्ट हुआ उतना उन्होंने मेरे को किया है। तो फिर आप गांव से आकर आपने जींद शहर में किया है, तो गांव वालों से तो देखो मैंने कभी पूछा भी नहीं, और परिवार वाले क्या सोचते हैं और क्या नहीं, वो चीजें मैंने कभी मतलब कि नोटिस भी नहीं किया। लेकिन मेरी फैमिली का मेरे तरफ से मतलब उनकी तरफ से मेरी उसमें पूरा सपोर्ट रहा है। जी। तो फिर मैडम जी, जो आप ये फैक्ट्रियों के अंदर जो मशीनें प्रोडक्ट वगैरह बना रहे हो, तो क्या काम आते हैं? मैम देखिए, जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो जो छोटे ट्रैक्टर बनाते हैं, मान लीजिए उनको बोलते हैं पावर वीडर, लेकिन हमारे हरियाणा में हम छोटे ट्रैक्टर ही बोल सकते हैं, क्योंकि जो बागवानी की खेती करते हैं या फिर अपनी छोटी किसान है और बड़ा ट्रैक्टर नहीं खरीद सकते, उनके बजट से बाहर है, तो वो ये छोटा ट्रैक्टर खरीद के अपनी खेती को आसानी से कर सकते हैं। अगर कोई आपके बिजनेस से जुड़ना चाहता है या फिर कोई मतलब वगैरह लेना चाहता है, तो कैसे आपसे लिंक जोड़ कर ले सकते हैं? मैम देखिए, अगर कोई भी मतलब मशीनें लेना चाहता है तो मैं आपको मेरा नंबर दे देती हूँ, जो 8295580424, इस पे मेरे को कॉल कर सकता है और व्हाट्सएप कॉल भी कर सकता है, व्हाट्सएप भी चलता है। उसके बाद अगर कोई भी मतलब किसान भाई है, अगर यहाँ पे आकर लेके जाना चाहता है, तो मेरी फैक्ट्री है जिंद में, रोहतक रोड बाईपास और भिवानी बाईपास के बीच में फ्लाईओवर बना हुआ है, उसके नीचे मेरी फैक्ट्री है। तो वहां आके विजिट कर सकता है और अपने मतलब ट्रैक्टर को देख के और खरीद सकता है। जी। तो मैडम जी, आपकी जो मशीनें हैं कहाँ कहाँ तक पहुंचती है? मैम मेरा सारा का सारी मशीनें हैं जो वो सारी आउट ऑफ स्टेट जाती हैं, जैसे हिमाचल, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और आसाम और अपना उड़ीसा, मतलब ऑल स्टेट के अंदर मेरी मशीनें जा चुकी हैं। जी। तो आपकी फैक्ट्री के अंदर कितनी लेबर, कितने वर्कर काम कर रहे हैं? अभी मेरी फैक्ट्री के अंदर मैम 7 से 8 लड़कियां काम करती हैं और 20 के आसपास में लड़के काम करते हैं। जी। तो आपने अपना नाम इस हीरे की तरह चमकाया है, बहुत ही नाम रोशन किया है, और हमने काफी जगह आपको देखा भी है कि हुड्डा साहब के साथ भी है, दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ भी है। तो मतलब आपने ये कहा है कि लड़कियों को पीछे रखा जाता है, तो ऐसी क्या कारण है, क्या बात है कि लड़कियों को गलत नजरों से भी देखा जाता है, दो निगाहों से देखा जाता है कि एक जब लड़की परिवार में रहती है उसको आगे बढ़ना ही नहीं दिया जाता? तो क्या पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मतलब उनका सामना करना पड़ता है उसको। कहीं से पॉजिटिव वाइब्स भी आती हैं, कहीं से नेगेटिव भी आती हैं। जी।
तो मेरे को कहाँ तक सही मानते हैं और कहाँ तक गलत मानते हैं ये बातें? मैम देखिए, लड़कियों को हर फील्ड में, किसी भी फील्ड में है, और जिस फील्ड को मैंने चुना है ये तो सारा का सारा जेंट्स का फील्ड है, इसमें लड़कियां तो बहुत कम ही मिलेंगी आपको, और मेरा जितना भी सर्कल है वो सारा जेंट्स के साथ में ही है। लेकिन लड़कियों को किसी भी मामले में है, किसी भी फील्ड में है, उसको आगे बढ़ने नहीं दिया जाता। उसमें सबसे ज्यादा मतलब जिम्मेवार एक पुरुष ही होता है, और पुरुष के पीछे मतलब सबसे ज्यादा जिम्मेवार एक मतलब औरत भी होती है। तो काफी मतलब कि ज्यादातर लोगों का ही कुछ सुनने को मिला है, लेकिन मैंने कभी किसी की परवाह ना करके, क्योंकि मेरे साथ मेरी फैमिली का सपोर्ट था, मेरी फैमिली ने मेरे को सिर्फ इतना ही बोला था कि बेटी तू आगे बढ़, हम तुम्हारे साथ हैं। जी, तो फिर आपने दिक्कतों का सामना करते हुए आपने अपना नाम चमका दिया गया। जी मैम। तो फिर अंत में हमारे दर्शक देख रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए मैम, मैं सिर्फ मतलब कि हर मतलब मेरे माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, चाचे ताऊ, इनको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि कोई भी मतलब अपनी बेटी को कम न समझे। आज लड़कियां क्या नहीं कर सकती, और जब एक लड़की है, एक दुर्गा का रूप धारण करती है, जब दुर्गा अपने शेर पे सवार होती है तो वो 9 देवियों का रूप ले लेती है, और कभी भी लड़की किसी भी लड़के से कम नहीं है। आज पूरे देश को लड़कियां चला रही हैं। कहाँ राजनीतिक में भी राजनीति में ले लो आप, अभी आप ओलंपिक में ले लो, आप किसी भी फील्ड में ले लो, जहाज तक लड़कियां चला रही हैं, चांद तक लड़कियां जा चुकी है। तो बताइए किस फील्ड में लड़कियां कम है? एक बार उनको मौका तो दे के देखो। धन्यवाद। ये थी हमारे साथ पूजा मैडम जी, जिन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही है कि जो लड़कियों के साथ दुर्भाग्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, लड़की के साथ शोषण हो रहा है, उनको गलत निगाह से देखा जाता है, और जब वो कुछ करने की सोचती है तो उनको खींचा जाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि उनका परिवार ही साथ नहीं देता। अगर जब परिवार साथ देता है तो समाज साथ नहीं देता, क्योंकि समाज उसके खिलाफ हो जाता है। जब अगर किसी लड़की के बारे में अब कुछ देखा नहीं है, कुछ जाना नहीं है, तो उसके बारे में गलत कहना बहुत ही गलत बात है। जैसे कि मैडम ने बोला है कि आज के टाइम में लड़कियां बहुत आगे लेवल तक पहुंच चुकी है। 9 रूप होते हैं एक दुर्गा के, जब शेर पे सवार होकर आती है, हर 9 रूपों का अलग अलग माता का काम होता है। वो चंडी भी बनती है, शेरा वाली भी बनती है, जगनी भी बनती है, सारे रूप वो धारण करती है। वो करने पे आए तो बहुत कुछ करती है। तो हम मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।